बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 17 मई 2020 बरोज़ इतवार मुत्तहदा अरब अमारात की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दुबई में पीर से 70 पब्लिक पार्क्स खोलने का ऐलान कर दिया गया। दुबई में पीर से 70 पब्लिक पार्क्स खोलने का ऐलान कर दिया गया है। दुबई म्यूनसिपलिटी की जानिब से तस्दीक करते हुए बताया गया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत 15 मार्च से बंद किए गए पार्क मरहलावार खोले जा रहे हैं, जिसके तहत पीर से 70 अवामी पार्क खोल दिए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ दुबई म्यूनसिपलिटी दाऊद का कहना था कि म्यूनसिपलिटी ने अवामी पार्कों को 3 मरहलों में खोलने का फैसला किया है। मरहलावार पार्कों को खोलने के साथ साथ इनमें बदतरीज सहूलियात की फराहमी, निगरानी और एहतियाती तदाबीर की पेशरफ्त का बगौर जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्क सर्विसेज मुतल्लिका अथॉरिटीज़, पार्टीज और स्टेक होल्डर की मुशावरत और इनकी मुआवनत के बाद दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से फराहम करदा डाटा और कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए बहाल किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल ने मज़ीद कहा कि 12 से 18 मई के पहले मरहले में पार्कों के बैरूनी ट्रैक और मुतअद्दिद फैमिलीज स्क्वायर को खोला गया, जबकि 18 से 25 मई के दूसरे मरहले में 70 पार्कों को खोला जा रहा है, जिसमें तालाब वाले पार्क, कुरानिक पार्क और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा दुबई में लॉकडाउन से परेशान फिल्म बीनों के लिए वॉक्स सेमिनार ने पहला ड्राइव-इन सिनेमा खोल दिया। ज़राए ब्लॉग के मुताबिक ड्राइव-इन सिनेमा माजिद अल फतीम शॉपिंग मॉल की छत पर बनाया गया, जिसमें 2 अफराद अपनी गाड़ी में बैठकर फिल्म से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। सिनेमा में बेक वक़्त 75 गाड़ियाँ खड़ी की जा सकेंगी। एक शो को एक वक़्त में कम से कम 150 अफराद देख सकेंगे। ओपन एयर सिनेमा के टिकट की कीमत 180 दिरहम रखी गई है, जिसमें शायकीन फिल्म देखने के साथ साथ पॉप कॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ले सकेंगे। ताहम 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ऐसे मकामात पर लाने से रोका गया है। दुबई मोटरसाइकिल सवार नींद आ जाने के बायस एक टांग से महरूम हो गया। नींद किसको प्यारी नहीं होती, लेकिन अगर ये दौरान ड्राइविंग आ जाए तो इसके नताइज बहुत भयानक होते हैं। ऐसा ही मामला दुबई में एक मोटरसाइकिलिस्ट के साथ पेश आया, जो गनूदगी के बायस एक हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में एक टांग से महरूम हो गया। दुबई पुलिस की जानिब से बताया गया कि असरियात स्ट्रीट पर गुज़श्ता रोज़ दोपहर के हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान की मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा गई। इसे शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स को मजबूरी में इसकी एक टांग काटनी पड़ी। दुबई पुलिस के कमांडर एंड कंट्रोल रूम को 2:45 बजे एक कॉल मसूल हुई कि जिसमें बताया गया कि खैल फर्स्ट स्ट्रीट की जानिब जाने वाले असरियात स्ट्रीट पर एक मोटरसाइकिल सवार को हादसा पेश आया, जिसके फौरी बाद पुलिस और तिब्बी इमदाद की टीमें मौका पर रवाना कर दी गई। नौजवान को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इस हादसे में नौजवान की एक टांग बुरी तरह कुचली गई है, जिसे काटने के सिवा कोई चारा नहीं। इब्तदाई रिपोर्ट से पता चला कि बाइक चलाते वक्त नौजवान पर गनूदगी तारी हो गई थी। दुबई पुलिस के मुताबिक अलवसल रोड पर एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक खतून शदीद जख्मी हो गई। अरब खतून के करीब रोड क्रॉस कर रही थी कि जब एक तेज़ रफ्तार कार की जद में आकर शदीद जख्मी हो गई। तिब्बी इमदाद की टीमें मौका पर पहुंच गई और खतून को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। दुबई पुलिस की जानिब से ड्राइवर को ताकीद की गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। इंस्ट्रक्शंस और राहगीरों के लिए मखसूस क्रॉसिंग के करीब पहुंचने पर गाड़ी की रफ्तार को कम करें, ताकि किसी मुहलक हादसे का इम्कान कम से कम हो जाए। इसके अलावा ड्राइवर्स को ये भी कहा गया कि अगर शदीद थकावट और गनूदगी महसूस करें तो ऐसी सूरत में गाड़ी चलाने से गुरेज करें। थोड़ी देर आराम करके ताज़ा दम हो जाएं और फिर गाड़ी चलाएं। कोरोना वायरस हार्ट अटैक और फालज का बायस भी बन सकता है। कोरोना वायरस हार्ट अटैक और फालज का बायस भी बन सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस खून की शरियानों के संगीन मसाइल, हार्ट अटैक और खून के लोथड़े बनने से फालज का बायस भी बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हेल्थ सिस्टम की इस तहकीक में ये बात सामने आई कि कोरोना वायरस के इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया जाना चाहिए, जो खून की शरियानों से जुड़े अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस तहकीक का मकसद एमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए रहनुमाई फराहम करना है।
محققین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے مریضوں میں زیادہ تر توجہ پھیپھڑوں کی پیچیدگیوں پر دی جاتی ہے، مگر خون کی شریانوں سے جڑی پیچیدگیوں پر کام نہیں ہوا، جو موت یا طویل المیعاد طبی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تحقیقی مقالے میں ہمیں توقع ہے کہ ڈاکٹروں کا علم بڑھے گا اور جان سکیں گے کہ یہ نیا وائرس کس طرح خون کی شریانوں سے جڑے نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہارٹ فیلئر کرونا کے مریضوں میں خاص طور پر تشویش کا مرکز ہے، اور اس تحقیقی مقالے میں بتایا گیا کہ اس تحقیق میں دریافت کیا گیا تھا کہ لگ بھگ کرونا کے 1/4 یا 24% مریضوں کو ہارٹ فیلئر کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔